चैप्टर 6 सीन 1 द माउंटेन्स जेनिथ। बर्फ से ढकी हुई एक बेनाम पहाड़ी के तीखे शिखर पर इलेक्ट्रिक ब्लू लाइट का एक रॉ पल्स फैला हुआ था। हवा में नेचुरल बिजली नहीं बल्कि इतने कॉन्सेंट्रेटेड स्पिरिचुअल एनर्जी थी कि एटमॉस्फेयर लिटरली क्रैकल कर रहा था। स्टॉर्म के सेंटर में एक अकेला आदमी खड़ा था, ये चैन। उसका चेहरा कोल्ड कॉन्सेंट्रेशन का मास्क बना हुआ था। उसकी मिलिट्री स्टाइल ब्लैक जैकेट हवा के तेज झोंकों में फ्लटर कर रही थी, जो एनर्जी वॉटेक्स में क्रिएट किया था। उसके हाथ में था एक फैंटम वेपन, जो एक कोलोसल ग्लोइंग डिवाइन एक्स के रूप में मैनिफेस्ट हो चुका था। एक्स के किनारे गोल्डन लाइट में हम कर रहे थे, जैसे पूरा आसमान उसकी तलवार में बंद हो। नीचे फॉरेस्ट के शेडो में छुपकर एक पाइनियन उसे देख रहा था, आंखों में डिसबिलीफ। ये डिवाइन एक्स को कंट्रोल कर रहा है, वो उसने अंदर ही अंदर गैस्प किया। इतनी प्रिसाइज स्पिरिचुअल कंट्रोल, क्या ये बंदा चुपके चुपके 100 साल से कल्टीवेट कर रहा था? उस ऑब्जर्वर को याद आया जब उसने खुद 3 स्टार घोस्ट एक्स रिल्म ब्रेक करने की कोशिश की थी। मैं फेल हो गया था। डिवाइन एक्स के प्रेशर ने मुझे बाउंस बैक कर दिया था। खून उल्टी आई थी। 1 हफ्ते तक बेड पर था मैं। अब वो बस ऑ में खड़ा था, ये चैन की एफर्टलेस कंट्रोल देख के। जहां मैं फेल हुआ, वहां ये आदमी मॉन्स्टर की तरह कामली कंट्रोल कर रहा है। ये चैन की हर मूवमेंट मेजर्ड, कंपोज्ड और टेरिफाइंगली प्रिसाइज थी। वो एक स्टॉर्म के बीच में आई ऑफ काम बना खड़ा था। ये बंदा किसी पायनियर से ज्यादा एक भगवान लगता है जो मॉडल्स के बीच उतर आया हो, ऑब्जर्वर ने सोचा। फिर अचानक एक ब्लाइंडिंग फ्लैश हुई। वुश! डिवाइन एक्स मूव हो गया, ऑब्जर्वर चिल्लाया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। गोल्डन लाइट पूरे आसमान में आर्क करके ईस्ट की तरफ फेड हो गया। ये चैन ने गहरी सांस ली। फॉग में उसका ब्रेथ क्लियरली दिख रहा था। एक्स की रोशनी स्टेबल हो गई और भी पावरफुल। ब्रेक थ्रू 2 स्टार घोस्ट एक्स रेल्म अचीव्ड। ऑब्जर्वर ने जमीन पर मुक्का मारा। फिर से चूक गया मैं। सीन 2 द इन्विटेशन। ये चैन माउंटेन के शिखर से क्वाइटली उतर रहा था जब उसने एक हल्का से मूवमेंट महसूस किया। ये तो वो है पिछले कुछ दिनों से मुझे ट्रैक कर रही हैं। एक छोटी सी क्लियरिंग में वो रुक गया। कुछ सेकंड बाद एक औरत दौड़ते हुए आई, सांस फूली पर आंखों में फोकस। वेट सीनियर, आप अभी भी यहीं हो राइट? सू किंग ने कहा डेस्परेट टोन को कंट्रोल करते हुए। उसने अपनी यूनिफॉर्म ठीक की, जिसमें स्पिरिचुअल एनर्जी एसोसिएशन का इंसिग्निया था। बहुत केयरफुली रिस्पेक्ट भरी आवाज में बोली, मैं कैप्टन सू किंग हूं, क्राइंग स्क्वाड आई की, जो शिया कंट्री स्पिरिचुअल एनर्जी कल्टीवेशन एसोसिएशन के अंडर काम करती है। मैं खुद भी एक पाइनियर हूं। मैं एसोसिएशन की तरफ से आपको ऑफिशियली इनवाइट करने आई हूं। 2 दिन से आपका ट्रेल फॉलो कर रही हूं, बस इसी उम्मीद में कि आप हमारे साथ जुड़ेंगे। वो टेंशन में अपने हाथ जोड़ सी रही थी। प्लीज़ ये सोच कर रिजेक्ट न कर दें कि मैं चिपक रही हूं। मैं जानती हूं आप शायद हमें ट्रस्ट न करें, लेकिन हमारे पास ऑफिशियल स्टैम्प्स और डॉक्यूमेंट्स सब हैं। ये चिन ने बस सीधी नज़र से उससे देखा, कोल्ड टोन में पूछा, वाई? सो किंग एक पल के लिए हेजिटेट हुई, फिर दिल से बोली, क्योंकि शिया कंट्री चाहता है सब पाइनियर्स को एक साथ लाकर रेगुलेट करे, ताकि आप सबको प्रोटेक्शन मिल सके। अगर हर कोई अकेला रहेगा तो हम रिवाइवल के बाद के अननोन दुश्मनों से कैसे सामना करेंगे? स्पिरिचुअल एनर्जी रिवाइवल कोई मजाक नहीं है, ये एक जंग है, और उस जंग में हम सबको मिलकर लड़ना होगा। ये चंद के दिमाग में सोच तेज घूम रही थी। हाँ, मुझे याद है, पिछली जिंदगी में शिया कंट्री हार गया था। मैं दोबारा वैसा नहीं होने दूंगा। सू किंग ने अपना आईडी कार्ड आगे बढ़ाया। मेरा नाम सू किंग है, मैं रिवाइवल से पहले एक एथलीट थी, नेशनल रनर अप। ये मेरा आईडी कार्ड है, आप चाहें तो वेरीफाई कर सकते हैं। ये चैन ने उसे देखा, एक हल्की सी स्माइल आई। मुझे याद है, उसने धीरे से कहा। ठीक है, मैं सोचूंगा। सू किंग के चेहरे पर थोड़ा लाइट आया, पर यह चैन ने कंडीशन रख दी, लेकिन तुम मेरी लोकेशन किसी को नहीं बताओगी। ठीक है, सू किंग ने तुरंत कहा। मैं सिर्फ ब्रेक थ्रू एनोमली का पार्ट रिपोर्ट करूंगी, सच का आधा, फिक्शन का आधा। दैट विल वर्क। ये चैन ने हाँ में सिर हिला दिया। सीन 3 द करप्टेड फॉरेस्ट। कुछ वक्त बाद एक अलग ही फॉरेस्ट में, जहां हवा खुद में कुछ गलत महसूस हो रही थी, सू किंग अभी भी ट्रैकिंग कर रही थी। फिर से नहीं पकड़ा मैंने उसे, उसने दांतों तले बोला, दौड़ते दौड़ते रुककर सांस लेते हुए। ये बंदा जानबूझ के ट्रेस क्लीन कर रहा है। मेरा मिशन नाइटमेयर बन गया है। उसने ट्री के अगेंस्ट लीन किया। उसके ब्याल बाल हवा में हिल रहे थे, जो उसके पाइनियर होने का सटल साइन था। फिर उसकी आंखें थोड़ी डार्क हो गई। याद आया कुछ और ज्यादा खतरनाक बात। वो वापस आ गए? वो चीजें जिनसे रिवाइवल के बाद दुनिया हिल गई थी। सू किंग की यादों में वो ट्विस्टेड इविल क्रिएचर्स फ्लैश हुए, कुछ कोल्ड और इमोशनलेस, कुछ वायलेंट और मैड।
वो पोल्यूशन जोन्स के पावर पे फीड करते हैं। कुछ एलियन बीस्ट्स बन जाते हैं, कुछ नेचुरल डिजास्टर्स के डिस्गाइज में इंसानों को खा जाते हैं, और सबसे खतरनाक, वो नए पोल्यूशन जोन्स बनाते हैं। अगर उन्हें रोका नहीं गया तो वो पूरी इंसानी दुनिया को करोड़ कर देंगे। हवा में करप्शन लिटरली महसूस की जा सकती थी। सीन 4, इनटू द अननोन। इन सबसे दूर ये चैन नए टेरिटरी के एज पर खड़ा था। हवा में एक डार्क सिकनिंग ब्लू ब्लैक एनर्जी तैर रही थी। उसके हाथ में डिवाइन एक्स था। अब वो ब्लाइंडिंग नहीं बल्कि एक कंटेन्ड लीथल ग्लो छोड़ रहा था। सिस्टम के वार्निंग्स उसके दिमाग में फ्लैश हो रहे थे। पॉल्यूशन जोन नॉर्थ ईस्ट डिटेक्टेड अहेड, डेंजर लेवल एक्सट्रीम, एनर्जी फ्लक्चुएशंस अनस्टेबल, पॉल्यूशन लेवल अननोन। ये चैन ने अपनी ग्रिप टाइट की। सोचना कम चलना ज़्यादा। दूसरी जिंदगी का फायदा तभी है जब मैं डायरेक्टली अपना रास्ता बनाऊं। वो एक अकेला वॉरियर बनकर करप्शन के अंधेरे में कदम रखता है। डिवाइन एक्स उसका इकलौता बीकन। काली धुन में उसकी सिलवेट गायब हो गई और करप्शन का बैटलफील्ड खुल गया।